हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में अल्फ़ाबेट, लेटर और वर्ड के बारे में देखा था और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेज और क्लोज के बारे में देखेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। हम थोड़ा हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो एक लेटर्स का जो ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, या फिर लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो प्रॉपर अरेंजमेंट में होता है, वो एक वर्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये एक लेटर्स का ग्रुप है, परंतु ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ये हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये एक लेटर्स का ग्रुप है, ना कि एक वर्ड। और ये CAT कैट, ये एक लेटर्स का ऐसा ग्रुप है जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये एक वर्ड है, हम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो ये एक वर्ड होगा। तो चलिए, ऐसा ही कुछ सेंटेंस के अंदर होता है, जैसे एक वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, वैसे ही एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में कि एक सेंटेंस क्या होता है। तो हमने देखा लेटर्स के ग्रुप को, लेटर्स का ग्रुप होता है वो वर्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो वर्ड्स का ग्रुप है वो सेंटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स complete sense is called a sentence। तो ये जो एक वर्ड्स का जो ग्रुप है जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो वो सेंटेंस होता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन और हम देख सकते हैं, ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो हम इन दो डेफिनेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है। एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस दे, या एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो प्रॉपर अरेंजमेंट में लगे हुए हों। जो वर्ड्स प्रॉपर अरेंजमेंट में लगे हुए हों उनका जो ग्रुप है वो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन को थोड़ा अप्लाई और करके देख लेते हैं। हम इसको थोड़ा अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मिस्टर सिंह इज ए हैंडसम गाय ऑफ दिस सिटी। मिस्टर सिंह इज ए हैंडसम गाय ऑफ दिस सिटी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, और ये ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और ये कॉम्प्लीमेंट है।
ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी और कॉम्प्लीमेंट सारा एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखे हुए वर्ड्स हैं, जिसके कारण हम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। परंतु अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, ए हैंडसम गाय ऑफ दिस सिटी मिस्टर सिंह इज। तो ये जो हमने देखा, ये जो एक ग्रुप है वर्ड्स का, ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस बोल सकते हैं कि ये एक सेंटेंस नहीं है। एक सेंटेंस तभी होता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, जिसको हम समझ पाते हैं, परंतु हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये एक सेंटेंस नहीं होगा। तो देखते हैं हम, ये हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को एप्लीकेशन करके देखा। इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस के टाइप्स। तो चलिए, सेंटेंस की डेफिनेशन हमने देख ली है, अब हम देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स को। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। चलिए हम 4 टाइप्स को एक बार यहाँ पर एक साथ लिख कर देख लेते हैं, फिर उनको हम डिटेल से देखेंगे कि वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से बने होते हैं। तो सेंटेंस का पहला जो टाइप होता है वो होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव या डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है वो फिर अपने आप में 2 टाइप का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस का फिर पहला टाइप असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टाइप होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा टाइप होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा टाइप होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर होता है दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए हम सेंटेंस के टाइप्स को थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं सेंटेंस का पहला टाइप, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट या असर्शन या डिक्लेरेशन को शो करते हैं वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। Sentences that shows a statement assertion or a declaration sentences that shows a statement assertion और ए डिक्लेरेशन। ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट असर्शन या डिक्लेरेशन को शो करते हैं वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आगे दो टाइप्स में होते हैं। जैसे हमारे पास दो टाइप की स्टेटमेंट होती है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो सामान्य स्टेटमेंट होती है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका पहला टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो हमें जनरली पॉजिटिव या नॉर्मल स्टेटमेंट को जो शो करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं द कार दैट आई saw yesterday was of red color। और एक सेंटेंस और देख सकते हैं हम इसमें, मिस्टर गौरव आहूजा came here yesterday। मिस्टर गौरव आहूजा came here yesterday। तो ये हमने सेंटेंसेस देखे अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। तो अब हम देखते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप, जो नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करता है, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, अब ये नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये नेगेटिव सेंटेंस जनरली वो सेंटेंस होते हैं जो हमें नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव डिक्लेरेशन या नेगेटिव असर्शन को शो करते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं sentences that shows a negative statement। ऐसे सेंटेंसेस जो हमें नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करते हैं, जिनमें नेगेटिविटी होती है, जैसे नोट जैसे वर्ड्स जिसमें यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं सी डजंट
लाइक हर, शी डजंट लाइक हर। अब ये जो डजंट है इसके अंदर, इसको अगर हम ठीक से देखें तो ये डज नॉट है, तो इसके अंदर ये नोट आ गया जिसके कारण ये नेगेटिव हो गया। या फिर हम एक सेंटेंस और देख सकते हैं, ही इज नॉट एन ऑनेस्ट ऑनेस्ट मैन, ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन। तो ये हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा, नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखे। तो अब हम देखेंगे सेंटेंस का दूसरा टाइप। हमने अभी तक सेंटेंस का पहला टाइप असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखा, जिसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हमने दोनों के बारे में देख लिया। तो अब हम सेंटेंस के दूसरे टाइप के बारे में देखेंगे। सेंटेंस, तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंस का सेकेंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस that are used to ask questions, sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. Sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हम वैसे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम अगर देखें तो, और क्या हाल है, ये भी अपने आप में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि ये भी हम किसी का हाल पूछने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो हम लिख सकते हैं हाउ आर यू, या वेयर आर यू नाउ, या सॉरी ये शायद थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम ब्लैक मार्कर का यूज़ कर लेते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं आर यू फाइन, या आर यू हैप्पी टुडे। तो ये जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एक तो खास बात ये होती है कि इनके अंदर हमेशा इंटरोगेटिव साइन आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। और एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एक चीज़ और देख सकते हैं, ये या तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या फिर ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। ये दो सेंटेंसेस हम देख सकते हैं, इनके अंदर दोनों के अंदर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को आगे लाया गया है, और ये जो दो सेंटेंसेस है ये WH वर्ड से इनका फॉर्मेशन किया गया है। तो इसके बारे में हम अपने हम अपने एक टेंस वाले चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के तीसरे टाइप के बारे में, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जो हमें जनरली रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर या इंट्रेटी अर्थात विनती को शो करते हैं, वो
इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। सेंटेंसेस दैट शोज ए रिक्वेस्ट entity command or an order। sentences that shows a request, entity, command or order are called imperative sentences। तो entity का मतलब होता है विनती। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक नो पार्किंग एरिया में गए अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, और वहाँ पर आपको एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने देख लिया और उसने आपको बोला कि सर कृपया यहाँ गाड़ी मत खड़ी कीजिएगा, ये नो पार्किंग जोन है। पर आप नहीं माने या नहीं मानी, जेंडर इक्वलिटी भी ज़रूरी है। तो आप कांस्टेबल ने आपको काफ़ी बार समझाया, आप फिर भी नहीं माने। आप कहते हमारे तो चाचा विधायक हैं। तो वहीं उनका इंस्पेक्टर आ गया जो हमारे सिंघम भैया थे। तो उन्होंने पूछा कि कांस्टेबल भैया से कि क्या हो गया, क्यों ये ऐसे कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं। तो कांस्टेबल भैया ने बोला सर काफ़ी बार समझा दिया, मान नहीं रहे हैं। तो हमारे इंस्पेक्टर साहब थोड़े दबंग टाइप के थे, उन्होंने बोला कि यार क्या समझा रहे हो बार बार, 5,000 का काटो सीधा चालान। और उन्होंने 5,000 का चालान काट के आपके हाथ में दे दिया, और बाकायदा ये भी बोला कि जाकर अपने चाचा विधायक को भी दिखाना। तो नो पार्किंग एरिया में गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, ये भी एक ऑर्डर है। और जो आपको उस कांस्टेबल ने जो आपसे बोला वो एक रिक्वेस्ट थी, और बाद में जो इंस्पेक्टर ने आपसे बोला वो एक ऑर्डर था। तो हम इस सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पार्क your car in this area। You are requested not to park your car in this area। तो हम इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। You are ordered to open you are ordered to open the door ordered to open the door right now। You are ordered to open the door right now। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमें रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर या एंटिटी को शो करते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो चलिए हम अब इसके अंदर एक इसकी खास बात ये है कि एक जो सेंटेंस होते हैं कुछ जो हम अपने डेली रूटीन में काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे सिट डाउन, गो अवे, गो अवे। जो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जो डायरेक्टली वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे ये वर्ब से शुरू हो रहा है और ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है। तो अब इन सेंटेंसेस के अंदर क्या सब्जेक्ट होता है? जी हाँ, इनके अंदर सब्जेक्ट होता है, परंतु वो सब्जेक्ट इम्प्लाइड या हिडन होता है। तो इनके अंदर यू सब्जेक्ट होता है, यू, जो एक इम्प्लाइड या हिडन सब्जेक्ट होता है। ये यू है जो ये सब्जेक्ट है इसका। तो ये एक इम्प्लाइड या हिडन सब्जेक्ट है। और इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, क्योंकि ये भी हमें
ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट को ही शो करते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं सेंटेंस का चौथा टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जनरली वो सेंटेंस होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या सडन फीलिंग को शो करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। हम इसके लिए लिख सकते हैं सेंटेंसेस दैट shows strong feelings और सडन फीलिंग्स। ये सडन सड़ने वाला नहीं है, ये सडन अचानक से आने वाली फीलिंग के लिए होता है। ये अचानक से जो हमें फीलिंग्स आती है, हैप्पीनेस, दुख या ऐसा कुछ, तो ये उसके लिए यूज़ होने वाला वर्ड है सडन फीलिंग्स। सेंटेंसेस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन फीलिंग्स। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन फीलिंग्स को शो करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो इनके अंदर एक खास बात ये होती है कि एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। इन सेंटेंसेस के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, जैसे इंटरोगेटिव के अंदर इंटरोगेटिव साइन आता है। तो चलिए इनके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर हम देख सकते हैं व्हाट से शुरू होने वाले काफ़ी जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो ये जो होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। व्हाट ए वेदर टुडे, व्हाट ए वेदर टुडे। तो ये जो सेंटेंसेस, सॉरी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, व्हाट ए वेदर टुडे। जो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं या सडन फीलिंग को शो करते हैं, इसके अंदर एक सीधा वर्ड भी आ सकता है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस जो होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी एक सडन फीलिंग को शो करता है। तो ये भी अपने आप में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इनके अंदर एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी यूज़ होते हैं कुछ सेंटेंसेस के अंदर जो सडन फीलिंग को शो करते हैं, जैसे वाओ, हुर्रा, ब्रावो या अलास जैसे जो वर्ड होते हैं वो सडन फीलिंग को शो करते हैं। तो इन वर्ड को यूज़ करके हम सेंटेंस देखते हैं, जैसे हुर्रा, वी won the मैच। तो इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो यूज़ होता है उसी के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जैसे अलास, अलास एक दुख या सोरो को शो करने वाला वर्ड है। अलास शी वाज डाइड लास्ट नाइट, अलास शी वाज डाइड लास्ट नाइट।
तो ये जो वर्ड्स हैं जो आते हैं जो एकदम से सडन फीलिंग को जो शो करते हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए हमने सेंटेंसेस के 4 टाइप्स देखे, तो हम अब सेंटेंसेस के चारों टाइप्स को एक साथ थोड़ा और देख लेते हैं। तो हमने सेंटेंसेस का पहला टाइप देखा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव या डिक्लेरेटिव आगे फिर 2 टाइप का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। और दूसरा हम इसके अंदर हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हमने इसके अंदर देखा इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा हमने इसके अंदर देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस के 4 टाइप्स जनरली देखे, जिसके अंदर असर्टिव या डिक्लेरेटिव जो हमें स्टेटमेंट शो करते हैं, डिक्लेरेशन शो करते हैं या असर्शन शो करते हैं। उसके बाद में हमने देखा अफर्मेटिव जो पॉजिटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन या असर्शन को शो करते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन या असर्शन को शो करते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा इंटेरोगेटिव के अंदर एक तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं सेंटेंसेस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इसके अंदर इंटरोगेटिव साइन आता है हमेशा। और एक फिर हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस जो हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या इंटरेटिव को शो करते हैं। उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और उसके बाद में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में देखा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? इनके अंदर एक तो एक्सक्लेमेटरी साइन आता है और एक ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग को शो करने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं। इंपेरेटिव में हमने ये भी देखा कि इंपेरेटिव में कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं और इनके अंदर सब्जेक्ट होता है वो इम्प्लाइड या हिडन होता है। तो चलिए हम अब इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा देखते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का सबसे मेन हिस्सा होता है। कोई पर्सन या कोई थिंग या कोई नाउन या कोई प्रोनाउन भी हो सकती है। तो जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और जिसके सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ लिखा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो चलिए हम एग्जांपल से देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। He is going to Mumbai tomorrow. He is going to Mumbai tomorrow. तो इसके बाद हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसके।
हाँ चलिए पहले इसी के अंदर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये ही है, इसके बारे में ये सारी बात आगे जो सब कुछ मैटर लिखा गया है वो इसके बारे में लिखा गया है। तो ये सब्जेक्ट होगा और ये सारा का सारा ये प्रेडिकेट होगा। और चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द ट्रेन was too late. The train was too late. तो ये जो सारा मैटर है ये इस ट्रेन के बारे में लिखा गया है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये तो हो गए साधारण सेंटेंस। अब हम एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर। एक हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे सिट डाउन, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर ये वर्ब से शुरू हो रहा है और इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, हिडन या इम्प्लाइड सब्जेक्ट यू होगा। तो ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये सारा है ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ये सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं क्या सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, तो ऐसा नहीं है हमेशा शुरू में ही आए। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से। जैसे हेयर इज योर कार, तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट ये है योर कार, ये सब्जेक्ट होगा और ये प्रेडिकेट होगा, क्योंकि सेंटेंस का मेन हिस्सा है योर कार। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है सॉरी यहाँ पर हेयर इज होगा, हेयर इज योर कार, तो ये योर कार सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा हेयर इज, क्योंकि ये हेयर इज है, ये योर कार के बारे में लिखा गया है, ना कि योर कार हेयर इज के बारे में। ये हमें इतना जनरली हमने हमारी कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम अगर ये एक रिवर्स टेंस है, इसको अगर हम सीधा करके लिखते हैं तो ये बनेगा योर कार इज हेयर। तो सब्जेक्ट फिर भी वही रहेगा योर कार, ये सब्जेक्ट रहेगा और ये सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हमने देखा सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में, और उसको एग्जांपल से फिर समझा। फिर हमने सेंटेंस के टाइप्स देखे और फिर हमने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेज और क्लोज के बारे में देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।